पावरफुल सिस्टम गरीब आदमी जमीन केस का वो फैसला जिसमें आपको चौंका देने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा और आप जरा सोचिए कि एक गरीब आदमी जिसके पास बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है और दूसरी तरफ पूरा सिस्टम, ताकत, पैसा, पहुंच, अगर दोनों सामने आमने हो तो कौन जीतेगा? अक्सर कर यही सवाल हर एक व्यक्ति के मन में होता है जब वो अपने मुकदमे को लड़ता है, यानी कि अपनी जमीन के मामले को लेकर कोर्ट में लड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा ताकतवर की ही होती है जीत, लेकिन क्या केस में जो हुआ वो सबसे चौंका देने वाला है और आज उसी फैसले के ऊपर मैं सच में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आज के इस सिस्टम में हम किस प्रकार से, यानी कि कब्जा माफिया, उसका पूरा नेटवर्क बेनकाब करने वाला हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को विस्तार से अब मैं शुरू करता हूं। साथियों, आपको बता दूं कि पावरफुल सिस्टम और गरीब आदमी, यानी कि इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये केस कैसे शुरू हुआ, गरीब आदमी और कैसे फंसा इस सिस्टम में और कोर्ट ने क्या फैसला दिया और इस फैसले में हमें क्या सीख मिलती है। मैं आपको पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और सिंपल लैंग्वेज, यानी कि सादी सी भाषा में, और ऐसे फैक्ट आपके सामने लेकर के आऊंगा जो वीडियो के अंत तक आप जरूर बना रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हक और इंसाफ की यानी लड़ाई है। तो साथ में मैं बात कर रहा हूं कि पहले मैं आपको एक इसी प्रकार की एक कहानी बताता हूं ताकि आपको पूरा मैटर समझ में आ जाए। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ एक गरीब यानी किसान रहता था जिसके पास, यानी उसके बाप दादाओं की जमीन थी और कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, बस उतनी ही उसके पास, यानी उसका घर चल सके इतनी ही उसके पास भूमि थी। लेकिन एक दिन अचानक कुछ लोग आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि ये जमीन अब हमारी है। उसके पास ताकत थी, डॉक्यूमेंट्स थे और सिस्टम और सपोर्ट भी थी। गरीब आदमी के पास क्या था आखिर? मैं आपको बता दूं कि सिर्फ उसकी मेहनत और सालों का कब्जा। यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है और आपको बता दूं कि यह मामला पहुंचता है अधिकारियों के पास। गरीब आदमी बार बार गुहार लगाता है लेकिन उसकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि सामने वाले के पास पैसा होता है, यानी कि सिस्टम तक उसकी बहुत जबरदस्त पहुंच होती है। और यही वो सच्चाई है जो अक्सर जमीन के मामलों में यानी देखने को मिलती है। साथ ही आपको बता दूं कि गरीब आदमी पर दबाव बढ़ने लगता है ऐसे ही, और उसे डराया जाता है, समझाया जाता है कि वो जमीन छोड़ दे, लेकिन वो हार नहीं मानता। अब ऐसे केस पहुंचता है कोर्ट के अंदर और अक्सर कर सभी लोगों का यही लास्ट में आकर मैटर होता है और यहीं से कहानी यानी बदलनी शुरू हो जाती है। कोर्ट में सिर्फ एक चीज चलती है और वो चलता है एविडेंस, यानी सबूत। और दोनों पक्ष को लेकर, उस सबूत को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में जाते हैं। सिस्टम कागज, रिकॉर्ड, यानी कि इन्फ्लुएंस, और गरीब आदमी पुराने दस्तावेज, गवाह और कब्जा और प्रूफ। कोर्ट क्या देखता है? जब जमीन की सही रजिस्ट्री है, कब कौन से किसके कब्जे में है, क्या किसी ने इलीगल तरीके से कब्जा किया है। भारतीय कानून ये कहता है कि बिना पेपर प्रक्रिया के किसी को भी जमीन से नहीं हटाया जा सकता है। और अगर कोई लंबे समय से, यानी कि लॉफुल क्वेश्चन में है, यानी कि उसे तो पोजीशन मिल सकती है। यहीं से केस यानी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और मैं आपको बता, कई सालों की सुनवाई के बाद आखिरकार फैसला आता है कि, और जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। यानी कोर्ट ने कहा कि गरीब आदमी को बिना सही कानूनी प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता, उसके कब्जे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सिस्टम को नियमों के तहत ही काम करना होगा। मतलब एक बार जीत पैसा या पावर की नहीं, बल्कि सच और सबूत की होती है। और यहां पर जीत सच और सबूत की ही हुई। अगर वो आदमी डर जाता, अगर वो लड़ाई छोड़ देता, तो क्या होता? मान लीजिए कि ये मैटर आपके ही ऊपर है। जो मैं अब कहानी आपको, ये कहानी नहीं है, हकीकत है, जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं आप समझिए। उसकी जमीन चली जाती, उसका घर टूट जाता, उसका भविष्य खत्म हो जाता, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारी उस व्यक्ति ने। और यही सबसे बड़ी सीख होती है। तो दोस्तों, इस जमीन केस का असली सच क्या है? ये सच ये है कि सिस्टम हमेशा गलत बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन कमजोर को दबा सकता है। कानून में ताकत है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए।
और सबसे बड़ी ताकत यह है कि हिम्मत और जागरूकता आप में थोड़ी होनी चाहिए। अब ये जागरूकता कहां से आप में आएगी? जब आप लोग हमारे जैसे यूट्यूबर का चैनल देखेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आपको अच्छी उसमें समझदारी मिलेगी, आपको नियम और कानून का पता चलेगा। यही से कहानी बदल जाती है। जब एक आदमी खड़ा होता है तो बड़े बड़े सिस्टम भी झुक जाते हैं, और ये सच्चाई है भाई। जब कोई गरीब आदमी खड़ा हो जाता है ना अपने कागज लेकर के, अपना कब्जा लेकर के, तो सिस्टम भी उसके सामने फेल हो जाता है। अगर आपको ये कहानी सुनकर पावरफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये कहानी तो सिर्फ एक मेरे बताने से है, लेकिन आम आदमी के साथ इसी प्रकार का सिस्टम जुड़ा हुआ है। ये कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है कि जब आप इस प्रकार से किसी न्यायालय में कोई केस को लड़ते हैं भूमि के लेकर, तो उसमें आपको जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया यही काम करना होता है। अब इस वीडियो को आप अपने परिवार या दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी यानी ऐसी ऐसे विवाद में लड़ते समय यानी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आखिर जीत सच की होती है, और हमेशा अगर आप सच को लेकर जागरूकता हैं, अगर आप जागरूक हैं और सच को लेकर लड़ते हैं तो हमेशा भविष्य में भी आपकी जीत होगी। ऐसे ही मैटर से संबंधित अगर आपका भी कोई न्यायालय के अंदर वाद है, आप मुझे से चर्चा करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। मैं उसे टाइटल बनाकर वीडियो जरूर आप लोगों के सामने ले आऊंगा। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताएं, और पहली बार अगर आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।